ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 कंप्यूटर थ्रेड्स। और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि चैप्टर बहुत बढ़िया है ये, और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। तो चलिए, इसमें पेज नंबर दिया है हमारे पास 116 और हेडिंग दिया है सिक्योरिटी मेजर्स। यानी कि हम इसमें कंप्यूटर थ्रेड से मीन्स यानी कि कंप्यूटर को होने वाली नुकसान धमकियाँ होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर नुकसान ही काउंट होगा, हार्म तो फुली काउंट होगा। तो उन चीज़ों से कैसा बचा सकता है, कैसे कैसे हम बच सकते हैं। तो पहला दिया है सिक्योरिटी मेजर। तो सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को बचाएं। नाउ वी नो दैट दे आर द डिफरेंट मेथड बाय विच आवर सिस्टम कैन गो करप्ट। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हमने पढ़े हैं, जो पीछे पढ़े हैं, कि जिससे हमारा सिस्टम करप्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। हैंस वी नीड टू टेक द नेसेसरी मेजर टू अवॉइड द इलीगल इंस्ट्रक्शंस इनटू द सिस्टम। इसलिए ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को इन इनलीगल चीज़ों से बचाएं, इन इनलीगल थ्रेड से, इन इनलीगल अटैक से अपने सिस्टम को बचा के रखें। अलाउ द ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस ना कर सके। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स टू टेकन द प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। तो नीचे बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोडक्ट दिए हैं, किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर दिए हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। पहला दिया है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई करना, किसी चीज़ को कोई भी हमारी को वेरीफाई कर सके, हमारी मर्जी के बिना कोई और सिस्टम को ऑथेंटिक ना कर सके, यूज ना कर सके। हाउ डू वी मेक द श्योर दैट ओनली द हाउस मेंबर कैन एंटर ओवर हाउस व्हेन यू दे विश टू। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी से ही कोई भी हाउस मेंबर हाउस में एंट्री करे, यानी कि हमारे परिवार के लोग तो हमारे हाउस में एंट्री कर सकते हैं हमारी मर्जी से, लेकिन कोई दूसरा अगर एंट्री करे तो हमारी मर्जी से करे। तो वो कैसे एंट्री करता है, हम तो एंट्री कर ही सकते हैं अपने घर में, लेकिन अगर कोई दूसरा एंट्री करना चाहेगा तो वो कैसे एंट्री करेगा। अगर हम घर पर नहीं हैं या हम घर पर भी हैं तो, लेकिन वो हमारी मर्जी से ही करे। तो वी गिव द एक्सेस टू ओवर हाउस बाय गिविंग हाउस की। तो हम उसे कैसे एंट्री देंगे, जब हम उसको हाउस की देंगे। हाउस की मतलब यानी कि हम उसे आज्ञा देंगे, हम बोलेंगे ठीक है आप आ जाइए, या फिर हम कहीं बाहर है तो हम उसे अपने घर की चाबी देंगे। 1 मिनट स्टूडेंट्स। दिस इज द एग्जैक्टली वाट ऑथेंटिकेशन इन इज ऑल अबाउट। तो यही हमारा ऑथेंटिकेशन है, यही हमारी परमिशन है कि जब हम परमिशन दें तभी कोई हमारे कंप्यूटर को यूज कर पाए, हमारी बिना परमिशन के कोई भी हमारे कंप्यूटर को यूज ना करे। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाई वेदर द पर्सन वांटिंग टू यूज द कंप्यूटर लीगल यूज और नॉट। ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वेरीफाई करता है कि जो पर्सन उस हमारे कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसको हमने परमिशन दी है और वो लीगल तरीके से उसे यूज कर रहा है। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप्स के मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके से आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप उसे ही, जिसको आप अलाउ करें वही आपके कंप्यूटर को एक्सेस करें। तो पहला दिया है पासवर्ड प्रोटेक्शन मेथड। पहला क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्शन इज पिन। इसको क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे पिन। ठीक है। अब पिन क्या होता है ये देखिए, जैसे कि हम फोन यूज करते हैं, हम अपने फोन में क्या यूज करते हैं भाई, हम अपने फ़ोन में पिन यूज़ करते हैं, फेस आईडी यूज़ भी करते हैं। फेस आईडी से क्या होता है, हम अपने फ़ोन के कैमरे को अपने फेस के सामने लाते हैं, वो एक्सेस कर लेता है और अनलॉक हो जाता है हमारा फ़ोन। ऐसे ही हम पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, पासवर्ड डाल के भी अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं।
तो क्या दिया है, पासवर्ड एंड पिन आर द मोस्ट कॉमनली यूज इन नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड। पासवर्ड सबसे कॉमन है, बहुत सारे लोग पासवर्ड का यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। द लॉन्गर पासवर्ड द स्ट्रोंगर इज द प्रोटेक्शन। पासवर्ड बड़ा हो और स्ट्रोंग हो। स्ट्रोंग के बारे में आगे बताएंगे, स्ट्रोंग पासवर्ड कैसा होता है। तो पासवर्ड काफ़ी बड़ा भी हो जो आसानी से कोई एक्सेस ना कर सके और स्ट्रोंग भी हो। ए लॉन्ग पासवर्ड समटाइम कॉल्ड ए पास फ्रेज। जो बड़ा पासवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं, उन्हें हम पास फ्रेज कहते हैं। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी स्ट्रोंग पासवर्ड। सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रोंग पासवर्ड सबसे बेस्ट रहता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट कंटेन कम्बाइनेशंस ऑफ। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किससे बनता है, जिसमें कम्बाइनेशंस रहता है किसका, नंबर्स, सिंबल एंड मिक्स केस शुड बी अनेबल एज फर एज द पॉसिबल इज द ऑथेंटिकेशन सिस्टम। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है इसमें आपका क्या हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में नंबर्स भी हो, टेक्स्ट भी हो। मान लीजिए मैंने टेक्स्ट दे दिया शुरू में ABC, फिर 1 2 3 4 5 6 7 @ तो देखो उसमें सारी चीजें आ गई, नंबर्स भी आया, टेक्स्ट भी आया और स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया। @ बाद में लगा दिया है मैंने। तो क्या हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। इससे क्या है, हमारा कंप्यूटर प्रोटेक्ट भी रहता है। तो मोस्टली हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ही यूज करना चाहिए, लॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आपने तीनों चीज मिक्स कर दी लेकिन पासवर्ड दे दिया छोटा सा। छोटा नहीं होना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो क्या कहा है आगे, करंटली मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी अटैक आर टारगेटिंग ऑन पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। मोस्टली क्या है, बहुत सारे ऐसे इलीगल साइट्स होती हैं जो हमारी पासवर्ड बेस्ड सिस्टम को टारगेट भी कर देती हैं। लेकिन अगर पासवर्ड हमारा स्ट्रोंग होगा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केसेस हैव बीन रिपोर्ट द यूजर आईडी एंड द पासवर्ड बीइंग स्टोलन बाय द फ्रॉडर्स थ्रू द फिशिंग ईमेल्स। तो कभी कभी ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे पासवर्ड को जानने के लिए हमें फैकिंग साइट से ईमेल भेजते हैं, फैक वेबसाइट्स पे हमें जाने के लिए कहते हैं, ट्रोजन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अदर मिलीशियस सॉफ्टवेयर या फिर वायरस भेजने की कोशिश करते हैं कि हमारा पासवर्ड वो पता कर सके। ऑथेंटिकेशन डन बाय द आस्किंग द यूजर लॉगिन इन द कंप्यूटर यूजर ए वैलिड यूजर और पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन में आपसे क्या होता है कि यूजर आईडी पूछेगा अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, या फिर कोई आप अपनी मेल आईडी यूज कर रहे हैं कोई, या फिर आपका कोई अकाउंट्स हैं तो उसमें आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड है, वो दोनों पूछेगा। अगर आपने सही यूजर आईडी और पासवर्ड लगाया है तो आप एक लीगल यूजर है। अगर आपने सही नहीं लगाया तो समझ जाते हैं कि इसको ट्रैक किया जा रहा है। द पासवर्ड लाइक ए सीक्रेट कोड। पासवर्ड एक तरह से सीक्रेट कोड होता है जिसे हम हर किसी को शेयर नहीं कर सकते, हर किसी को हम उसे नहीं बता सकते। द पासवर्ड इज द लाइक ए सीक्रेट कोड, यू शुड नेवर रिवील द कोड इन एनीबॉडी। यानी भी वही बात कही है। यू कैन क्रिएट मोर देन वन यूजर नेम एंड पासवर्ड पेयर टू लॉग इन द सिस्टम। आप एक से ज़्यादा यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में और एक से ज़्यादा पासवर्ड भी लगा सकते हो। However, each combination is unique. हर किसी का कम्बाइनेशन एक यूनिक होना चाहिए, जो दूसरा ना हो, अलग अलग पासवर्ड्स होने चाहिए अगर आप एक से ज़्यादा पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ द सिमिलर टू द मेकिंग डुप्लीकेट्स की ऑफ द हाउस। इसका मतलब ये है अपने घर की डुप्लीकेट चाबी को बना लेना। अगर आपकी एक ओरिजिनल चाबी खो जाए तो दूसरी चाबी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप अपने घर को अनलॉक कर सको। तो पहला मेथड था हमारे पास ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड। दूसरा दिया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक से आप समझ गए होंगे जैसे कि फिंगरप्रिंट में आता है बायोमेट्रिक।
अब देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक में आपका फिंगर आ जाता है, आईज, थम्स, ठीक है, इतनी सारी चीजें आती है। बायोमेट्रिक मतलब हमारे ऑर्गन्स के थ्रू किसी भी डिवाइस को वेरीफाई होना, यानी कि वो हमारे ऑर्गन्स को जांचेगा, हमारे ऑर्गन से ही वो वेरीफाई होगा, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। बायोमेट्रिक इज ए मेथड बाय विच द पर्सन ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय द डिजिटिंग मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल, लॉजिकल और द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोमेट्रिक का मीन्स होता है कि वो फिजिकली हमारे चीज़ों से अनलॉक होगा। जैसे कि हमारी फेस आईडी होती है हमारे मोबाइल में, हमारे फेस को देख के ही फ़ोन अनलॉक होता है, या फिर हमारा फिंगरप्रिंट होता है उससे अनलॉक होगा, या फिर जैसे हम आधार कार्ड बनवाते हैं हमारी आई का भी वो लेता है वो, या फिर हमारे थंब से अनलॉक होगा। तो इस तरह के फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वेरीफाई द यूजर्स क्लाइम आइडेंटिफाई द कंपेयर्ड एंड कोडिंग वैल्यू विद द स्टोर वैल्यू ऑफ द एक्सिस बायोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक में हमारा वो इमेज, अगर फेस आईडी है तो 3D इमेज बना लेता है, फिंगरप्रिंट में हमारे पल्स रेट वगैरह, ब्लड, इस तरह की चीज़ों को रिकग्नाइज करता है। दे आर द सर्वल टाइप ऑफ द ऑथेंटिकेशन बेस्ड द डिफरेंस एक्सेप्ट ऑफ द यूजर। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बायोमेट्रिक हैं जो नीचे दिए हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज दिस यूजर हैज़ फॉर एग्जाम्पल अ की। तो यूजर क्या है, एक की होता है। व्हाट इज दिस यूजर नाउ एज द एग्जाम्पल ऑफ पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल ए पासवर्ड, और वो पासवर्ड भी होता है। वेयर द यूजर फॉर एग्जाम्पल IP एड्रेस। व्हाट आर द यूजर ऑफ द बायोमेट्रिक मेथड्स। तो इतने सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हमारे डिवाइस को अनलॉक कर दिया जाता है। ईच ऑफ दिस मेथड सम एडवांटेज और ड्रॉबैक। तो इन मेथड के बहुत सारी खास बात भी है बायोमेट्रिक की, और इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू प्रोवाइड, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चीज़ को सही मानते हैं और किस चीज़ को गलत मानते हैं। डू यू हैव टू थिंक ऑफ व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर योर स्पेसिफिक केस। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपके लिए बायोमेट्रिक में फेस आईडी बेस्ट है या फिर फिंगरप्रिंट बेस्ट है। यू मे बी वांट टू समथिंग चीप और इजी टू यूज और रियली सोर्सेस, और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है और यूज करने में कौन इजी है, किस चीज़ को आप पसंद करते हैं और कौन सा सिक्योर है। यू हैव टू रीच द compromise between the accept, for example password are the really cheap and easy to use। हम मानते हैं कि पासवर्ड सबसे बेस्ट है और बहुत ईजी है यूज करने। बट इफ़ ए पासवर्ड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, वो काफ़ी नहीं है। इट इज़ नॉट ए सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड, इस हिसाब से सिक्योर नहीं है। इन दिस डॉक्यूमेंट्स वी विल प्रोवाइड द ओवरव्यू द डिफरेंट बायोमेट्रिक मेथड एंड सी वंस आर यूज। तो यहाँ पर हम आपको अलग अलग टाइप के बायोमेट्रिक मेथड प्रोवाइड कराएंगे, आप इनमें से अपने हिसाब से एक 1 by 1 देख सकते हैं। देन वी विल डिस्कस एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ द बायोमेट्रिक अमोंग द ऑथेंटिकेशन मेथड। इसके बाद हम इनकी एडवांटेज और इनके ड्रॉबैक पर डिस्कस करेंगे कि क्या ख़ास बातें हैं और क्या इसमें ड्रॉबैक्स है, क्या खामियाँ हैं। टाइप्स ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो नीचे टाइप्स और डिस्क्रिप्शन दिए हैं, यानी कि उनके बारे में दिया है और वो कितने टाइप के होते हैं। तो कहा है बायोमेट्रिक टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 मेन सेट। बायोमेट्रिक जो टेक्निक होती है उसको मोस्टली 2 सेट में डिवाइड किया गया है। पहला दिया है फिजिकलियोलॉजी और बिहेवियरल, फिजिकली और बिहेवियर के ऊपर। ए फिजिकल बायोमेट्रिक मेथड सम देयर आर द फिजिकल एंड द बिलोंग टू यू एंड द बिहेवियर बायोमेट्रिक consist of the something that you everyday life, some of the information about the these different methods are taken from। तो एक तो होता है आपके ऊपर, यानी कि आप अपने आई कॉन्टैक्ट से, अपने फिंगरप्रिंट से, और दूसरा होता है कुछ एक्टिविटीज़
जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके बेस पे सिक्योरिटी को करना। तो पहला दिया है फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक। तो फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक में पहला नंबर आता है हमारे पास फिंगरप्रिंट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जिनमें आजकल फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा आता है। तो दिस इज द मोस्ट मेथड दैट बिलोंग दिस कैटेगरी। इट इज़ द आल्सो ओल्डेस्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अप्रोच। और ये काफ़ी पुराना भी है और सबसे कॉमन भी है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी है और काफ़ी पुराना भी हो चुका है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइज ऑफ सम फिंगरप्रिंट्स। और ये आधार होता है कुछ फिंगरप्रिंट्स पर। बाय एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर द टू डिफरेंट टेक्निक्स टू कैप्चर फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर दो अलग अलग टेक्निक है फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने की। द फर्स्ट इज स्कैनिंग, पहला होता है वो स्कैनिंग करता है। एंड द अदर मेथड इज बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दूसरा वो आपके हाथों में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके थ्रू करता है। द डिटरमाइन विच पार्ट्स ऑफ द फिंगर आर डायरेक्टली कनेक्ट विद द सेंसर। और जो आपकी फिंगर है उसको डायरेक्टली सेंसर से कनेक्ट करना पड़ता है। विद द सेंसर विच आर नोट एंड विच आर नोट। तो सेंसर उसको वेरीफाई करता है कि ये फिंगरप्रिंट जो आपने स्कैन कराई थी कि यही है, ये वैलिड है या नहीं है। ईच फिंगरप्रिंट हैज़ द सम कैरेक्टर। हर फिंगरप्रिंट्स के अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सच एज द कर्व, बिफिकेशंस, डिटेल्स। तो हर फिंगरप्रिंट्स को अलग अलग तरीके से ये ऑथेंटिकेशन करता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा आईज। हम आईज के थ्रू कैसे कॉन्टेक्ट करता है, जैसे कि हमारी ये फेस आईडी हो गई। दे आर द टू मेथड्स यूजिंग द आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ऑथेंटिकेशन। द फर्स्ट बेस्ड ऑन द रेटिनल रेकग्नाइजेशन। आपकी जो आंखों की रेटिना होता है उनको रेकग्नाइज करता है। द यूजर हैज टू लुक द डिवाइस दैट द परफॉर्म लेजर स्कैनिंग ऑफ हिज रेटिना। लेजर स्कैन से उनकी रेटिना को स्कैन कर लेता है। द डिवाइस एनालाइज द ब्लड वर्सल कॉन्फ़िगरेशन एक्यूट्स द रेटिना पिक्चर्स। तो रेटिना पिक्चर्स में जो ब्लड रेकग्नाइज होता है उनको वो कर लेता है। बाय द वे द ऑथेंटिकेशन यूजर द ब्लड कॉन्फ़िगरेशन द यूनिक फॉर ईच आई। सबकी आई का ब्लड रेकग्नाइजेशन अलग अलग होता है, सबकी आई कॉन्टैक्ट अलग अलग हो सकती है। द डिवाइस इज नॉट फ्रेंडली बिकॉज यू हैव द फिक्स ए पॉइंट वाइल ए लेजर एनालाइज योर आईज। तो फिक्स हो जाता है, वो फ्रेंडली हो जाता है कि आपकी आंखें जब भी आती है उसके सामने तभी उसको रिकग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है। इट्स सीम्स डिफिकल्ट टू फूल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ये एक बड़ा ही बेवकूफ़ तरीके का ऑथेंटिकेशन सिस्टम माना जाता है। द सेकेंड मेथड इज बेस्ड ऑन द इरीज। दूसरा मेथड होता है उनकी इरीज के ऊपर निर्भर। Recognize, they scan then the camera. Unlike the retina method, it does not need to be close the device to be authentication. They acquire the picture analyze device and the container 260 different spots. It is said the most reliable biometric authentication method. तो ये most reliable authentication method होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ तक समझ गए होंगे। पहला बायोमेट्रिक फिजियोलॉजी बायोमेट्रिक चीज़ें बताई हमने, आपका फिंगरप्रिंट और आपकी आईज। बाकी नेक्स्ट दिया है इसमें डीएनए के बारे में भी बताएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।